ढका हुआ चेहरा और हाथ में खतरनाक असॉल्ट राइफल। पुलिस 4 अपार्टमेंट में रेड मार रही है, लेकिन किसी खूंखार आतंकवादी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि 10-11 साल के बच्चों से पूछताछ करने के लिए। दरअसल बात हो रही है फ्रांस की। यहाँ पर उन बच्चों से पूछताछ की गई जो पिछले माह फ्रांस में कार्टून विवाद में मारे गए टीचर सैमुअल पैटी की क्लास में मौजूद थे। बच्चे डरे हुए हैं। तस्वीर में दिख रही यह बच्ची अमीरा अभी सिर्फ 10 साल की है। ऐसे 14 बच्चों से पुलिस ने करीब 10 घंटे कस्टडी में रखा ऐसे बच्चों को और उनसे पूछताछ की। कई संगठन पुलिस के इस रवैये का विरोध कर रहे हैं। बच्चे सहमे हुए हैं। फटाफट 2 बातें और सुनिए, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात कि पिछले करीब 6 साल में यूरोप में 1,60,000 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। अब मस्जिदों और इमामों पर भी सख्ती बढ़ने वाली है। कैसे? इस वीडियो में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ यानी CFCM को 15 दिन का समय दिया है कि वो एक रिपब्लिकन मूल्यों के चार्टर को स्वीकार करें। इसके लिए सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी गई है मुस्लिम संगठन को। तो आइए अब विस्तार से बात करें और समझें कि फ्रांस और मुसलमानों के बीच क्या चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस बार इतने सख्त क्यों हैं? सबसे पहले यूरोप में मुसलमानों की स्थिति को समझते हैं। कुछ नंबर्स देखते हैं। फ्रंट नेशनल पार्टी ने एक बार अपने चुनावी कैंपेन में कहा था कि 2020 तक फ्रांस एक मुस्लिम देश बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसे किसी भी प्रेडिक्शन पर यकीन करने से पहले थोड़ा रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रेडिक्शन दुनिया भर में आते हैं। अब आते हैं जनसंख्या के फिगर पर। दोस्तों, प्यू रिसर्च के मुताबिक यूरोप की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 5% है। हालांकि फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों में यह ज़्यादा है। फ्रांस में कुल जनसंख्या में 8.8% मुसलमान हैं। नीदरलैंड्स में यह आंकड़ा 7.1, तो जर्मनी में 6.1 है। माना जाता है कि 2050 तक यूरोप में मुस्लिम जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी और कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 11.2% तक हो सकती है। हालांकि यह प्रेडिक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आने वाले समय में यहाँ पर माइग्रेशन को लेकर क्या कानून बनते हैं। समय समय पर बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या और इनकी आबादी पर कई तरीके के प्रोजेक्शन आए हैं। कई गलत भी रहे हैं, कई सही भी रहे हैं, लेकिन यूरोप में मुस्लिम काफ़ी बढ़े हैं। यूरोप में मुस्लिम ज़्यादा युवा भी हैं। 2016 में मुस्लिमों की औसत उम्र 30.4 ईयर्स थी, जबकि दूसरे यूरोपियन की उम्र 43.4 ईयर्स थी। तो ये आबादी कैसे बढ़ी? 2010 से 2016 के बीच प्राकृतिक तौर पर यूरोप में 29.2 लाख मुस्लिम बढ़े, जबकि 16.7 लाख गैर मुस्लिम इस दौरान घटे हैं। इस दौरान माइग्रेशन से यहाँ की जनसंख्या 34.8 लाख बढ़ी। इसमें शरणार्थी भी शामिल हैं, नौकरी और पढ़ने आए हुए दूसरे मुस्लिम्स भी शामिल हैं, जबकि गैर मुस्लिम माइग्रेंट यहाँ पर इस दौरान 12.9 लाख बढ़े हैं। इस अवधि में करीब 1,60,000 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ा है। उनकी जनसंख्या कम हुई है, यानी इतने गैर मुस्लिम बढ़ गए मुसलमानों के धर्म छोड़ने से। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आखिर मैक्रो इस बार इतने सख्त क्यों हैं। इस्लाम और मुसलमानों पर उनके लगातार कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं। 2014-15 में दरअसल यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक नागरिक इराक और सीरिया में ISIS आतंकी संगठन से जाकर जुड़े हैं, जो चिंता की बात है। फ्रांस के लोगों में आतंकवाद का डर तो है ही, आतंकी हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी समय मैक्रो का अगला लक्ष्य 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भी है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर एक सर्वे हुआ था जिसमें मैक्रो पिछड़ते दिखे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लोगों ने उन्हें कमज़ोर माना और फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट के नेता मरीन ला पेन को ज़्यादा भरोसेमंद माना आतंकवाद के लड़ने से के मामले में। पेन इस्लाम को हमेशा से फ्रांस के लिए एक खतरा बताती रही हैं। ऐसे में मैक्रो भी बहुसंख्यकों को प्रभावित करने और उनका भरोसा जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
अब वे एक बिल भी ला रहे हैं जिसमें सख्ती और बढ़ सकती है। इस बिल में बच्चों की होम स्कूलिंग बंद कर दी जाएगी। मस्जिदों पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सरकार का। इमामों की नियुक्ति में भी सरकारी दखल बढ़ेगा। मैक्रो कहते हैं कि फ्रांस में किसी भी धर्म को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। वे फ्रेंच सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जिसमें किसी भी पब्लिक स्फीयर में धर्म की कोई जगह नहीं है। वो अलग बात है कि फ्रांस के कई प्राइवेट कैथोलिक स्कूलों को पब्लिक फंडिंग दी जाती है। वहाँ की 11 जो आधिकारिक छुट्टियाँ होती हैं, जो ऑफिशियल हॉलीडेज़ हैं, उनमें से 6 हॉलीडे कैथोलिक हैं। और अंत में बात, आखिर मुस्लिमों को ऐसे में क्या करना चाहिए। 2015 में फ्रांस के एक क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के कैफेटेरिया में बच्चों को पोर्क यानी सुअर के मांस का कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा था। बच्चे खा नहीं सकते थे। ऐसे में वहाँ के मुस्लिम संगठनों ने इस मुद्दों को कोर्ट पहुँचाया। वे इसे कोर्ट लेकर गए, उनकी जीत हुई। पोर्क न खाने वाले बच्चों को दूसरा विकल्प देने का कहा गया। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला रिलीजियस फ्रीडम के आधार पर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया। लेकिन कोर्ट से ही सही मुसलमानों की यहाँ पर जीत हुई थी। ये एक कोर्ट जाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था। तो मेरे विचार में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी है तो उसका सबसे अच्छा हल उस समस्या को लीगल फ्रेम में हैंडल करना है, यानी कोर्ट जाना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।